विवेक बंसल ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और अजय माकन के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। लेकर अजय माकन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाते हुए नजर आए, उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हैं और कई बड़े इल्जाम जो है वो किरण चौधरी हरियाणा से जो कांग्रेस की विधायक हैं उसके साथ साथ प्रभारी को लेकर भी सवालिया निशान जो है उठाते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी है। सर, एक आपने भी रिपोर्ट तैयार की थी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट आपने दी, लेकिन उसके बावजूद जो है हम देख रहे हैं कि एक अलग रिपोर्ट जो है अजय माकन की तरफ से तैयार की जाती है और उसके बाद सीधे तौर पर चुनौती देने के लिए जो है नतीजों को वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। उसके बाद आपका नाम आता है, किरण चौधरी जी का नाम आता है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक रिपोर्ट की बात है और जहाँ तक अजय माकन जी की रिपोर्ट देने की बात है, वो उनका अधिकार है। चूँकि वो प्रत्याशी थे, उन्हें जो भी उनका आकलन है, जो भी उनका जो वो महसूस करते हैं, वो बिल्कुल उन्हें देना वो अनिवार्य भी है। और जहाँ तक आपने हाई कोर्ट के उसमें जाने की बात की, तो वो भी उनका अधिकार है। कोई भी प्रत्याशी अगर उससे कहीं चुनाव में अनियमितता नज़र आती है तो वो उसका अधिकार है कि वो उसको चुनौती दे और न्यायालय माननीय न्यायालय से उसका उसमें जो है अपना पक्ष रखे और उसके पश्चात अपने पक्ष में न्याय की उम्मीद रखे। और जहाँ तक उन्होंने मेरा नाम जो भी कुछ लिया है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं उस पर कुछ ज़्यादा मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा और इतना ही कहूँगा कि जब हमने पार्टी के अपने आला कमान को, हाई कमान को रिपोर्ट दे दी, तो उसके बाद सार्वजनिक रूप से किसी का नाम लेना या उल्लेख करना वो उपयुक्त नहीं है। इससे अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। सर, क्या अजय माकन जी को चूंकि आप प्रभारी थे, एजेंट थे, तो क्या आपसे पहले बातचीत करनी चाहिए थी इस तरीके का कदम उठाने के लिए? क्योंकि इसके पीछे सर कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि तमाम विधायक भी ये कह रहे थे कि नाम जो है सामने आना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद नाम जो है वो सामने नहीं आ रहा था। देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वक्त आएगा तो बोलूँगा ज़रूर। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें आपने नाम भी बताया होगा, क्या कहीं ना कहीं इंतजार करना चाहिए था कि आलाकमान जो है फैसला ले इस अजय माकन जी के कदम से? मैंने आपसे कह दिया कि सार्वजनिक रूप से हम लोग पार्टी के शीर्ष उसमें बॉडी में हैं और हम लोगों को कोई भी सार्वजनिक रूप पे बयान अपने साथी के लिए देना उपयुक्त नहीं होता। और जो भी कोई है शिकायत, मेरे को उनसे है, उनको मुझसे है, वो हमें अपने हाई कमान को देना उपयुक्त है। किरण चौधरी का इस बीच बयान निकलकर सामने आया, तो वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी के प्रति पूरी तरह लॉयल हूं और जो मेरी जवाबदेही होती है वो मैं सोनिया जी के जो है जवाबदेह हूं। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? वो जो है अजय माकन के दावे को जो है सीधे तौर पर खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, उस पर भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो उन्होंने दिया है अपना, उनका जो भी उनका स्टैंड है उस पर उन्होंने दिया है, तो उस पर मेरे को कोई टिप्पणी, अभी मैंने कहा ना कि सार्वजनिक रूप से मैं किसी भी चीज़ पर टिप्पणी नहीं करूँगा। एक सर, किरण चौधरी जी का ही अगला बयान, वो ये कह रही हैं कि जो ये नतीजे होते हैं राज्यसभा चुनाव के, वो जो है कभी पता नहीं चलते हैं। 2004 का उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, वो जो है एक मत से हारी थी। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, वो उनकी पीड़ा हो सकती है। मैंने जैसा कहा, मैं इस पर अभी कुछ अपनी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा मैं। आप सर आहत हैं कि इस तरीके से जो है बयानबाजी अजय माकन समेत जो लोग मौजूद थे उनको नहीं करनी चाहिए? देखिए, स्वाभाविक रूप से होना आज तो स्वाभाविक है मुझ जैसे सैद्धांतिक राजनीति करने वाले के लिए। आप सर कोई कदम उठाएंगे इसको लेकर? देखिए, जो भी होगा वो हमारी और पार्टी के बीच की बात है। आप लोगों से साझा नहीं करना उपयुक्त समझता मैं। इसके अलावा सर हरियाणा के मसलों को लेकर आपसे बातचीत कर लेते हैं। कल हमने देखा कि एक जो खनन माफिया, उनकी तरफ से डीएसपी की हत्या कर दी जाती है। हरियाणा कांग्रेस इसको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रही है? और उसके साथ साथ सर 21 तारीख को चूंकि सोनिया जी ईडी के समक्ष भी पेश होती हुई नजर आएंगी, उसको लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है? देखिए, जहाँ तक आप, ये बहुत गंभीर मामला है। गंभीर इस एतबार से, इस दृष्टि से कि किसी भी सरकारी अधिकारी की कोई अपराधी अगर हत्या करता है तो वो कहीं ना कहीं उस प्रदेश की जो कानून व्यवस्था को दर्शाता है। और जो खनन अभी आपने देखा कि हमारे विधायकों ने भी, बहुत से विधायकों ने, हमारे ही नहीं और भी जेजेपी के भी विधायक थे उसमें, उन्होंने स्पीकर के संज्ञान में लाया गया कि उनकी जान माल को खतरा है।
और एक हमारे विधायक ने इसी उसमें धमकी के पश्चात फलस्वरूप उसने इस्तीफा भी अपना स्पीकर को भेज दिया। तो पूरी जो वहाँ की वहाँ की स्थिति है, जो कानून व्यवस्था की, वो पूरी सामने नज़र आती है कि किधर कानून जा रहा है, किधर वहाँ पे क्या हो रहा है। सर, एक अंतिम प्रश्न राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में ही कि सीधे तौर पर अगर बात करें तो आपको कटघरे में खड़े करने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं अजय माकन जी द्वारा जो है की गई है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैंने जो कहा, मुझे जो अपना स्टैंड था, मेरी जो प्रतिक्रिया थी वो मैंने स्पष्ट कर दी है। आप इसको कितनी बार भी घुमा फिरा कर बोलें, मेरा स्टैंड, मेरा जो है, जो मेरी स्थिति है वो बहुत स्पष्ट है। मैं सार्वजनिक रूप से, मैंने कभी भी मेरे 30 से 31 वर्ष के राजनीतिक जीवन में मैंने पार्टी के किसी भी नेता पे, चाहे वो मेरा साथी हो मेरे साथ, चाहे मेरा विरोधी हो, मैंने कभी भी सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना या टिप्पणी नहीं की है। जो भी शिकायत है, मैंने एक जो सिस्टम होता है, जो एक प्रक्रिया होती है पार्टी में, उसका अनुपालन किया है। और चाहे कितना ही मुझ पे कीचड़ फेंकी जाए, मैं उसका पूरी तरीके से उसका अनुपालन करूंगा और पार्टी नेतृत्व को जरूर अवगत कराऊंगा। लेकिन सर, सामने आज सब चीजें सार्वजनिक तौर पर कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है, बाकायदा प्रेस में आके जो है देखिए, वो कर रहे हैं, ये उनका धर्म है, मेरा धर्म क्या है मुझे मालूम है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल थे, जो जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में जो भी चीजें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।